जिंदगी की असली सीलिंग आपके सपनों से नहीं, बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ से तय होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सफलता, हमारी अचीवमेंट्स या दूसरों का अप्रूवल हमें कंप्लीट बनाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अंदर से आपको लगता है कि आप काफी नहीं हैं, तो बाहर की कोई भी जीत आपको पूरी तरह खुश नहीं कर पाएगी। आज हम बात कर रहे हैं जेमी कर्नल लीमा की इंस्पायरिंग किताब वर्दी की, जो सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं, बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ जगाने की पूरी प्लेबुक है। जेमी की जर्नी डेनिस वेट्रेस से शुरू होकर आईटी कॉस्मेटिक्स की फाउंडर और सीईओ बनने तक पहुंची। उनकी कंपनी को 2016 में लॉरियल ने लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया। लेकिन जेमी की असली जीत पैसे से नहीं, बल्कि अपने सेल्फ डाउट और बार बार आए रिजेक्शन को हराकर पाई गई। जेमी सबसे पहले हमें एक सटल लेकिन पावरफुल फर्क समझाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहरी अचीवमेंट्स से आता है। आज है, कल जा भी सकता है। आप एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो कॉन्फिडेंस गिर भी जाता है। सेल्फ वर्थ गहरी अंदरूनी मान्यता है कि मैं वैल्यूबल हूं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। फुलफिलमेंट तभी पॉसिबल है जब कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन और सबसे जरूरी सेल्फ वर्थ सब साथ हों। इनमें से सेल्फ वर्थ जीरो हुआ तो बाकी सब मिलकर भी फुलफिलमेंट जीरो रहेगा। यानी अगर आप खुद को वर्दी नहीं मानते तो अचीवमेंट्स और मनी होने के बावजूद सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जीरो रहेगी। द लाई ऑफ आई बी इनफ व्हेन। हम में से कई लोग ये सोचकर जिंदगी टालते रहते हैं, जब प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी तब मैं काफी होऊंगा, जब मेरा वेट कम होगा या लुक्स बेटर होंगे तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तब नए शहर में सब ठीक होगा। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। ये एक एंडलेस ट्रैप है, क्योंकि इनफ का लेवल कभी पूरा नहीं होता। आज प्रमोशन मिलेगा तो कल और बड़ा टाइटल चाहिए। आज 1000 लोग क्लैप करेंगे तो कल और 10,000 का अप्रूवल चाहिए। आपकी वर्दीनेस किसी बाहरी अचीवमेंट से नहीं आती। आप अभी के अभी जैसे हैं वैसे ही इनफ है। वर्दीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि आपकी बर्थ राइट है। एम्ब्रेस योर ऑथेंटिक सेल्फ। हम में से ज्यादातर लोग सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में फिट होने के लिए अपने असली रूप को छुपा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट दिखेंगे तभी लोग हमें प्यार और एक्सेप्टेंस देंगे। लेकिन सच उल्टा है, जितना आप ऑथेंटिक होते हैं उतना ही लोग कनेक्ट करते हैं। जेमी कर्न लिमा का एग्जाम्पल लीजिए। जब उन्होंने 2008 में आईटी कॉस्मेटिक्स शुरू की तब वो खुद रोजेसिया और स्किन इश्यूज से जूझ रही थी। इन्वेस्टर्स बार बार कहते थे प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन तुम खुद टीवी पर अच्छी नहीं लगोगी, इसलिए कोई खरीदेगा नहीं। जेमी ने इन बातों से डरने या छुपाने के बजाय कैमरे पर अपने रियल स्किन इश्यूज दिखाए, और यही ऑनेस्टी उनकी कंपनी की पहचान बन गई। कस्टमर्स ने कहा, फाइनली कोई है जो हमारी तरह दिखता है और हमें समझता है। यही ऑथेंटिसिटी बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। लेसन ये है कि अपनी यूनिकनेस कभी मत छुपाओ, वही आपकी असली पावर है। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। जेमी ने इन्वेस्टर्स को बार बार पिच किया और उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को फेलियर नहीं, बल्कि रीडायरेक्शन माना। उनका बिलीफ था, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। हर रिजेक्शन मुझे उस रास्ते की तरफ मोड़ रहा है जो सच में मेरे लिए बना है। आखिरकार जब बाकी सारे दरवाजे बंद हुए तब एक चैनल क्यूवीसी ने उन्हें मौका दिया, और वही उनकी कंपनी का टर्निंग पॉइंट बना। हर नो एक नया रास्ता खोलता है। रिजेक्शन आपकी वैल्यू का जजमेंट नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन का संकेत है। चैलेंज द लेबल्स। हम सबके पास कुछ लेबल्स होते हैं। मैं शाय हूं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी एज निकल चुकी है, मैं एवरेज दिखता हूं इसलिए कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूं, मेरे लिए बड़ा काम करना पॉसिबल नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। जेमी कहती हैं, ये लेबल सोसाइटी या पास ने दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें आप खुद भी हटा सकते हैं। आपका फ्यूचर आपके पास्ट से कभी तय नहीं होता। आप हर दिन अपने आज के एक्शन से खुद को नया डिफाइन कर सकते हैं। द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या यूट्यूब पर हम किसी और की सक्सेस स्टोरी देखते हैं, उनका हाईलाइट रील, और उसे अपनी स्ट्रगल्स से कंपेयर कर लेते हैं। हमें लगता है कि सब आगे निकल गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति पूरे हफ्ते कड़ी मेहनत करता है और वीकेंड पर एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वो उस 2 घंटे की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाल देता है। हम देखते ही सोचने लगते हैं, वाह, इसकी जिंदगी तो परफेक्ट है, लेकिन हमें उसकी पूरे हफ्ते की मेहनत, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस दिखाई ही नहीं देते। यही सोशल मीडिया इल्यूजन है। हम दूसरों की बेस्ट मोमेंट्स को अपनी एवरीडे स्ट्रगल्स से
कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। योर जर्नी, योर पेस। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की ग्रोथ टाइमिंग अलग होती है। ठीक वैसे ही जैसे बैम्बू ट्री पहले 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें मजबूत करता है। इस दौरान बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन 5 साल बाद अचानक कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक शूट करता है। यानी स्लो प्रोग्रेस का मतलब फेलियर नहीं है। हो सकता है आप अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो ताकि कल को ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो। दूसरों की जर्नी से खुद को कंपेयर मत कीजिए। आपकी पेस अलग है, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन किसी लिहाज से छोटी है। लिविंग वर्दी एवरी डे। हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। ये डेली एफर्मेशन धीरे धीरे आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाएगी और सेल्फ बिलीफ को मजबूत करेगी। हर छोटी बात पर सॉरी मत बोलो, उसकी जगह थैंक यू यूज करो। यह आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव बनाएगा। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो। सक्सेस चाहे कितनी भी छोटी लगे, उसे एक्नॉलेज करने से सेल्फ वर्थ मजबूत होती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको अपलिफ्ट करें। नेगेटिविटी और बार बार डाउट दिलाने वाले लोगों से दूरी बनाओ। आउटकम्स से डिटैच होना सीखो। फेलियर्स आपकी वर्दीनेस डिफाइन नहीं करते, वो सिर्फ लर्निंग का हिस्सा होते हैं। अगर आप खुद को अंदर से वर्दी मानते हैं तो कोई भी रिजेक्शन, कोई भी कंपैरिजन, कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर सेल्फ वर्थ जीरो है तो सबसे बड़ी सक्सेस भी हॉलो लगेगी। इसलिए आज से ही एक नई शुरुआत करिए। डाउट से नहीं, बिलीफ से। डर से नहीं, ऑथेंटिसिटी से। आज आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में खुद को कम मानते हैं? और अगर आज से मान लें कि आप पूरी तरह वर्दी हैं, तो आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी? अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें पेज बाय पेज को। मिलते हैं अगली समरी में। वन पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज योर स्टोरी।